चंद्रशेखर रावण ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, चंद्रशेखर रावण गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी के सामने चुनावी ताल ठोकेंगे रावण। 22 पॉइंट का घोषणा पत्र भी जारी करेगी आजाद समाज पार्टी। महंगाई और दलितों पर अत्याचार मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी समाज पार्टी। सपा में घुटन महसूस कर रहे हैं, ये भी कहा है रावण ने। यूपी के छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मेरठ से राशिद खान की रिपोर्ट। मेरठ में हमारे एक बड़े नेता यहाँ के मुकेश सिद्धार्थ जी, उनका परिवार जो है आज आज़ाद समाज पार्टी जुड़ा है और मैं समझता हूँ कि उस परिवार के आने से आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ बल मिला है और उम्मीद है पार्टी उनको जो है आगे बढ़ने का अवसर देगी। मुझे विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी उनके आने से यहाँ मजबूत है। ये तो आप जब उनसे पूछेंगे वही बताएंगे, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि ये लड़ाई आत्मसम्मान स्वाभिमान की है और इसमें मेरा परिवार मुझसे दूर नहीं खड़ा रहेगा, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा। आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आप गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या रणनीति है और ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ रणनीति पे तो बहुत लंबे समय तक चर्चा होगी। छठे फेज में चुनाव है, मैं गोरखपुर भी पहुँचूंगा, आप सब लोग भी वहाँ रहेंगे, लेकिन पार्टी ने आदेश किया, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं पिछले 5 साल भी लड़ा हूँ और अब भी लड़ूंगा। मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं जो पिछले 5 साल में जो 2.5 साल जिसने जेल काटी है और इसी सरकार की वजह से काटी, जिन्होंने मुझे और मेरे समाज को, पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, तमाम भाइयों को जिन्होंने खून के आंसू रुआए, अब उन सरकार के मुख्यमंत्री को हम किसी भी कीमत पर विधानसभा नहीं जाने देंगे, इसलिए उनके खिलाफ लड़ेंगे। और अगर विपक्ष पे हमसे ताकतवर कोई उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ने को है तो वो लड़ाए या फिर खुद लड़े। मेरा सभी को प्रस्ताव है वो लड़े, वरना हम तो लड़ने जा रहे हैं। पार्टी ने आदेश किया, उसका सम्मान करेंगे। मैनिफेस्टो में 22 पॉइंट्स हैं और अभी मैं उसकी कुछ देर बाद जो ना विधिवत घोषणा करूंगा और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज जुड़े हर वर्ग को हमने उसमें टच किया है और आगे आगे जैसे जैसे, क्योंकि ये मैनिफेस्टो हमने खुद से नहीं बनाया, जो हमारा कैडर है ग्राउंड पे उनसे बात करके उनकी समस्याओं को जान के बनाया है। और ये कैडर, ये घोषणा पत्र नहीं है औरों की तरह, ये संकल्प पत्र है जिसका मैं एफिडेविट दूंगा कि हम जो कहेंगे उसको करके दिखाएंगे। आपने मंडल और कमंडल की बात की है जी, क्या है वो बात? अभी आपने देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पिछड़े, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी का संयुक्त आंदोलन है और इनको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, इनको किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और जब जब आप अधिकारों की बात करोगे, जब जब आप मंडल कमीशन की बात करोगे, जब जब आप जो है ओबीसी पे क्रीमी लेयर जो थोप देगा उसकी बात करोगे, तो तकलीफ तो होनी लाजमी है। सरकार काफी लोगों ने छोड़ी, उनके परिवार के सदस्य हैं, पढ़ना यादव जी, उन्होंने भी सरकार छोड़ी, इसका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनका घरेलू मामला है, लेकिन जिसको सम्मान नहीं मिलेगा, रिश्तेदार नहीं मिलेगी, वो छोड़ ही देगा। इसके लिए उनको, उनके परिवार का निर्णय है, उस पर उनको खुद सोचना चाहिए। हस्तिनापुर से भी आपका प्रत्याशी खड़ा होगा, मैदान में आएगा। मैदान में है, तो ये जानना चाहेंगे, वहाँ पे अभिनेत्री भी है जी और पुराने नेता भी है, अर्चना गौतम वहाँ पे जी, पुराने नेता भी है, किस तरीके से प्रचार होगा और अर्चना गौतम? मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूँ कि मेरा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा ज़मीनी प्रत्याशी है और उन्होंने काम किया है और उनको, उनके काम को जनता जो है सराहेगी। और बाकी मेरा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा ज़मीनी प्रत्याशी है और उन्होंने काम किया है और उनको, उनके काम को जनता जो है सराहेगी। और बाकी हम लोग जो है मेहनत करेंगे। एक और जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि हारने के लिए। तो करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल करने वाला। जनता को बहुत सहूलियत होगी। वो समाज की बेटी है, उनके लिए क्या बोलूं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कभी किसी बहन का के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ। उनका सम्मान है और सबको अधिकार है चुनाव लड़े।